हेलो एवरीवन। तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाऊंगा, तो अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपने क्लास 9 में भी किया होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग देखो, समझो क्या क्वाड्रेटिक मीन्स जो पावर है आपका वो हाईएस्ट क्या होना चाहिए, 2 मीन्स डिग्री जो हो आपका पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो हाईएस्ट ज्यादा 2 होगा। मींस जो x या y जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा आपके पास वो क्या होगा, 2 होना चाहिए। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बात करूं आपसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो, हम इक्वल्स टू 0 क्यों यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं हम। पॉलिनोमियल के केस में हम इक्वल्स टू 0 यूज नहीं करते थे जनरली, पर यहाँ पे जब कभी इक्वेशंस देखो मींस इक्वल्स टू हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो, ax² प्लस bx प्लस सी में कंडीशन क्या है आपका कि a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया मींस x भी 0 हो जाएगा, x²। ये बी 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस जो हाईएस्ट पावर है x की या y की वो 2, उसके साथ वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, मींस a नॉट इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे कभी भी कोई पूछे तो ये है, और किसी भी इक्वेशन को आप कोशिश करो कि इस फॉर्म में लिखने की। अब जैसे मैं आपसे पूछ दूं, इस एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, जैसे आप एक्सरसाइज 4.1 जब करोगे तो 4.1 में आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, मैंने दिया आपसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और राइट साइड में दिया मैंने x - 2 का होल क्यूब। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आएगी, 3 आएगी, और उससे तो कैंसिल हो नहीं सकता। तो ये हमें वैसे ही पता चल रहा है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी x की क्या होगी, 3 होगी, जिसकी वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री हो किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी वेरिएबल का वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखो 3 मेथड है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। How to solve quadratic equations। तो फर्स्ट मेथड जो आपने चैप्टर 2 में किया है पॉलिनोमियल में, क्या है आपका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और कह सकते हो आप इसे फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड जो हम इसमें करेंगे वो हमारा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड वन आपको क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो आपको क्वेश्चन के हेल्प से ही समझ में आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी आपने चैप्टर 2 में किया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये आपको समझाने की जरूरत है। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। मान लो आपके पास इक्वेशन गिवन है एक 2x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रूल है क्या है, a की वैल्यू फाइंड करो। तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 4 एंड c की वैल्यू क्या है 7। अगर ये माइनस में होता तो b की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करते, a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो a की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करते। अब देखो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप d निकालो, d इक्वल्स टू क्या होगा, b² - 4ac। अब d की जो वैल्यू है, d है क्या, तो d को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और आप इसे इस ट्रायंगल के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाला आपने, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला है। तो
तो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन v2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक था आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन तीन मेथड से सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो x y z की जो वैल्यू है, सॉरी x 2x² + 4x + 7 = 0 है, यहां से a b c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट, ये जो d हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिमिनेंट लिखो या ट्रायंगल का सिंबल यूज करो, तीनों का मीनिंग सेम है। देन x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। अब देखो लर्न क्या करना है। फर्स्ट पार्ट, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आए, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव आए, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। सेकंड क्या लर्न करना है आपको, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू फाइंड करो और नंबर 0 के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, मींस रियल रूट्स एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। थर्ड, इफ b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब इसका मीनिंग समझो, रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या मीनिंग है। हमें ये पता है कि चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट पावर 2 हो तो x की जो वैल्यू या y की जो वैल्यू होगी वो भी हाईएस्ट 2 ही हो सकती है, 2 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। जो आपने चैप्टर 2 किया था पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिसके जितनी डिग्री हो, मींस x की जो अगर पावर 3 हो तो आप उसके 3 रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो x की पावर 2 है, मींस इसके 2 रूट्स होंगे और वो 2 रूट्स का जो रिलेशन है देखो क्या है। अगर b² - 4ac नेगेटिव में आ जाए तो रूट्स आप फाइंड नहीं कर सकते, मतलब आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। जैसे कि नो सॉल्यूशन वाला केस था, उसमें हम क्या करते थे, x y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते थे। तो ऐसे नो रियल रूट्स में मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नो रियल रूट्स को आप इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो। क्लास के टीचर्स इमेजिनरी रूट्स भी बोल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, b² - 4ac की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, मींस दो रूट्स तो रियल तो होंगे पर वो अनइक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। बट इफ b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाए, इक्वल्स टू 0 का मतलब है जो रूट्स होगा क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। तो ये आपके जो है, आपको जो इस चैप्टर में मेनली क्या क्या पता होना चाहिए, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट 2 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कौन-कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मतलब फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देन कोई भी इक्वेशन दे रखा हो तो वहां से आप a b c वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करोगे। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ये फार्मूला यूज करो। x की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपको लर्न करने की जरूरत है। देन ये तीनों केस आपको लर्न होना चाहिए कि b² - 4ac लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, एंड इफ b² - 4ac इक्वल्स टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो ये जो d की वैल्यू है ये मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड करते हैं। देखो तो d इक्वल्स टू b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, 4 मींस 4² माइनस 4ac को हमेशा ब्रैकेट में यूज करना, 4 इनटू में a, तो a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 7। देखो 4² 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 - 6 0, 5 - 1 4, नेगेटिव। अब देखो d की वैल्यू जो है आपको क्या है, नेगेटिव आया। जब d की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0, 0 से जो है ये वैल्यू क्या है, छोटी है, मींस नो रियल रूट्स। सिमिलरली एक सेकंड पार्ट दिखाता हूं आपको, 4x² + 9x + 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, b की वैल्यू क्या है 9 एंड c की वैल्यू क्या है 8। नाउ
d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या आपके पास 9 मींस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 4, क्योंकि 4a है तो a की वैल्यू 4 इंटू में 8, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 4 16, 16 8 जा 128। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू। जब भी नेगेटिव वैल्यू आए मींस नो रियल रूट्स। और जब ये मान लो कि नेगेटिव वैल्यू अगर ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तो आपकी वैल्यू क्या आती पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो नेचर कैसा होगा इसका। ये जो तीनों केस है इसे बोलते हैं हम नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर मींस कि रूट्स जो है वो कैसे है, तो नेचर ऑफ रूट्स। तो ध्यान में रखना नेचर ऑफ द रूट्स मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है तीन नेचर है। कौन कौन सा, नो रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो कैसा रूट होगा, रियल एंड अनइक्वल। और जब ये डी की वैल्यू जब 0 आ जाए तो कैसा रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो उससे पहले आप एक बार इसे दोबारा रिवाइज कर लेना, जिससे 4.1 के जो क्वेश्चंस करवाऊं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी कंडीशन गिवन है हम उसे सिंपलीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x - 3। तो आप इसे पहले सिंपलीफाई करो। x + 1 का होल स्क्वायर मींस x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इक्वल्स टू 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2x - 6। अब देखो x² + 1 + 2x - 2x + 6 इक्वल्स टू 0। क्योंकि राइट साइड में जो वैल्यू है उसे मैंने लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लिया। अब देखो x² + 2x - 2x कैंसिल आउट, प्लस का 1 प्लस का 6 तो x² + 7 इक्वल्स टू 0। मैंने आपसे क्या कहा था कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 मींस a 0 नहीं होना चाहिए। तो x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 1 है मींस ये हमारा 0 नहीं है। तो यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। जब यहाँ पे आप अगर कंपेयर करो तो x वाला टर्म इसमें नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ओनली x² भी होता तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते, क्योंकि मेन जो है हमारे ये चाहिए होता है। तो अब सेकंड पार्ट देखो, तो यहाँ पे लिखना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो क्या आपके पास x² - 2x इक्वल्स टू -2 टाइम्स 3 - 6। तो देखो यहाँ पे x² - 2x -2 से जब 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो -6 और -2 इंटू में -6 तो +2x। नाउ x² - 2x + 6 - 2x इक्वल्स टू 0। अब x² - 4x + 6 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। थर्ड पार्ट फिफ्थ पार्ट देखो, कुछ पार्ट में करवा रहा हूँ आपको। 2x - 1 इंटू में x - 3 इक्वल्स टू x + 5 इंटू में x - 1। तो इसे मल्टीप्लाई करो तो 2x टाइम्स x - 3 -1 टाइम्स x - 3 इक्वल्स टू x टाइम्स x - 1 प्लस 5 टाइम्स x - 1। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x² - 6x -1 से तो -x प्लस का 3 इक्वल्स टू x² - x प्लस 5x - 5। अब देखो 2x² और ये x², जब x² को लेफ्ट साइड लाओ तो 2x² - x² -6x - 7x तो -7x -x प्लस 5x तो प्लस 4x, यहाँ पे -4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसे 2x² में से x² गया तो x² - 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये भी आपको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो
हमारा जो एक्स स्क्वायर है, तो हाईएस्ट जो हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, x का पावर 2 मिलना चाहिए। तो इसका 8th पार्ट बताता हूँ मैं आपको। तो 8th पार्ट देखो क्या है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो आपको अगर x माइनस a माइनस b का होल क्यूब लर्न नहीं है तो लर्न कर लो। a क्यूब प्लस b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो इस आइडेंटिटी का यूज करो आप इसमें। तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a² मीन्स x² इंटू b। तो b क्या है 2 प्लस 3a क्या है x इंटू में b क्या है आपके पास 2। अब हम यहाँ पे साइन इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइन के साथ फॉर्मूला गिवन होता है। तो x क्यूब माइनस 2 2 4 4 2 8 माइनस 6x² प्लस 6x। देखो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। x क्यूब को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 4x² है और इससे जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूं मैं आपको, इसके बाकी के पार्ट आप ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है। इसमें हमें ये फाइंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, मींस रेक्टेंगुलर के शेप में। इसका जो एरिया है, एरिया क्या होता है हमें पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ। ये क्या गिवन है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट कंसीडर करना है वो मीटर में कंसीडर करना है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड इट्स लेंथ इन ब्रेथ। देखो लेंथ को किससे कंपेयर किया गया है, ब्रेथ से। तो लेट द ब्रेथ विल बी x, let the breadth will be x meter, then the length will be, जब breadth x मीटर है तो लेंथ क्या होगा आपका, लेंथ क्या बोला देखो, the length of the plot is 1 more than twice its breadth, breadth के twice से एक ज्यादा। तो breadth क्या आपका x है, तो 2x plus 1 more than twice the breadth। अब देखो we know क्या, area of rectangular plot, area of rectangular plot कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला मींस लेंथ इनटू में ब्रेथ क्या गिवन है 528। तो लेंथ क्या आपके पास 2x plus 1 इनटू में ब्रेथ क्या आपके पास x इक्वल्स टू 528। अब x से मल्टीप्लाई करोगे 2x को, तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, देन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताता हूं मैं आपको इसका। तो सेकंड पार्ट देखो क्या, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर फाइंड करना है। तो एक चीज बताओ, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर आपको पता क्या होता है, जैसे एक नंबर आपने मान लो 5 कंसीडर किया, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका क्या होगा 6 होगा, तो हम उसे बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। तो हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर बी
y भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं कि x के टर्म्स में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो जब फर्स्ट नंबर को हमने x कंसीडर किया है तो सेकंड नंबर क्या होगा, एंड दिस सेकंड नंबर भी x + 1। हमेशा ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो है, अगर आप एक को आपने x लिया है तो दूसरे को आप x + 1 भी ले सकते हो और x - 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 into में x किसके इक्वल होना चाहिए, 306 के इक्वल। नाउ x से जब इस x को मल्टीप्लाई करो तो x² + x = 306। नाउ x² + x - 306 = 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो मैं इसको सॉल्व करना बता देता हूं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज फिर बोल रहा है इसी को सॉल्व करने के लिए। तो देखो x² + x - 306 हमें ने जो क्लास 10th में सेकंड चैप्टर जो किया है, सेकंड चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन किया हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। देखो 306 का आप एलसीएम लो, 2 1 2, 2 5 10 और 2 3 6। now 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21। अब हमें इन फैक्टर्स के हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, 1x। तो देखो 3 3 9, 9 2 18, 18 - 17 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, x² + 18x - 17x - 306 = 0। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 18 क्यों लिया, क्योंकि हमें प्लस का 1 चाहिए था, अगर माइनस का 1 चाहिए होता तो हम इसे माइनस का और इसे प्लस का कंसीडर करते। अब इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है आपका, तो x + 18। इन दोनों से -17 कॉमन लो तो x + 18। जब आप 17 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 होगा, और माइनस साइन मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव साइन है, = 0। नाउ x - 17 और x + 18, क्यों जो ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनको एक साथ लिखो, तो x - 17 और x + 18। अब देखो जब मैंने x - 17 को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या मिला मुझे, 17। बट जब मैं x + 18 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिला है, -18। तो ये केस क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं हो मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली 17, तो सेकंड नंबर कैसे फाइंड करोगे आप, x + 1 से, तो 17 + 1 18। पर ये नेगेटिव 18 कंसीडर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो नंबर कंसीडर करना है वो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है, पर ये तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, मींस ये वाले जो नंबर है हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने जो कंसीडर करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर कंसीडर करना था, हम नेगेटिव नंबर्स को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाकी आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। वैसे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा।